अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर 4000 से ज़्यादा एलडीसी पीए डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पर मैं तमाम दिया गया। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। याद रहे, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने न्यू यूजर रजिस्टर नो वाई टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूजर रजिस्टर नो वाई टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर नो वाई टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। चलिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने यहाँ पर यस मेंशन कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करके यहाँ पर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट कर सकते हो। याद रहे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करके 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करने के बाद नीचे आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज कार्ड, वोटर आई कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट का आपने नंबर मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो आपने पैन कार्ड के ही नंबर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा वेरीफाइड नेम है, उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। जो नाम आपने पहले मेंशन किया है उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नीचे यहाँ पर नो ही आएगा, आप नाम पर मैक्सिमम सेम ही होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई फादर नेम है, उसी फादर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रही, फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। इसके अलावा मदर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मदर नेम है, उसी मदर नेम को आपने 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रही, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नीचे आपने 10th किस बोर्ड से आपने पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद वेरीफाई बोर्ड नेम आपने उसी बोर्ड को दोबारा से मेंशन करना है जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास वगैरह पास की होगी। याद रही, यहाँ पर आपको हर कॉलम 2-2 बार मेंशन करने पड़ेंगे। नाम, पेरेंटेज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, आपने हर कॉलम को 2-2 बार मेंशन कर देने हैं। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर होगा आपने 10th क्लास के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई रोल नंबर आपने उसी रोल नंबर को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। रोल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास की ईयर ऑफ पास आपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग आपने उसी ईयर ऑफ पासिंग को दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रही, जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर 2 बार ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नीचे मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही है मेंशन कीजिए। बोथ मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मेल या फीमेल जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही है मेंशन कीजिए। मेल फीमेल आपने 2 बार मेंशन कर देना है। यहाँ पर हर एक कॉलम को आपने 2-2 बार मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है। आपके केस में हायर क्वालिफिकेशन 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करो कम अज़ कम आप अगर 12th पास हो तभी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो।
याद रहे, अगर आप सिर्फ 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अपने अकॉर्डिंग हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद, दोबारा से मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद आप किस स्टेट से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने जो सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आप इसके अलावा जो भी आपकी अदर क्वालिफिकेशन आपने मेंशन की आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद ही आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करने के बाद आप कुछ स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे आप सेव टैग पर क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपकी यही ईमेल आईडी, यही मोबाइल नंबर है। अगर ठीक है तो आपने कन्फर्म टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए, हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर कन्फर्म टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कन्फर्म टैग पर क्लिक करोगे या आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद आपने नीचे ओके टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद नीचे ओके टैग पर क्लिक करोगे। अब आपने दोबारा से बाकी फॉर्म लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो यूज़र नेम आपको दिया गया है वही यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मेंशन करने के बाद नीचे आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर मैसेज आ चुका होगा। आप वहाँ से ईमेल आईडी, पासवर्ड के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके ऊपर शो हो जाएगा। नीचे आपने ओल्ड पासवर्ड पर डाल देना, जो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर मैसेज आया उस ओल्ड पासवर्ड को आपने पर मेंशन कर देना है। ओल्ड पासवर्ड मेंशन करने के बाद आपने न्यू पासवर्ड अपनी मर्जी को भी न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे, अब आप इसी न्यू पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। ध्यान रहे, पासवर्ड को आपने नोट डाउन कर लेना है। आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने दोबारा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपने न्यू पासवर्ड का यूज़ कर लेना है। जैसे लॉगिन कर लोगे अब आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपने सेकंड थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप किस कंट्री से फॉर्म को फिलअप करें, मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करेंगे। मेरे केस में इंडिया, मैं इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को मेंशन कीजिए। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी पर कोई भी तिल मार्क या मोर या फिर कट मार्क वगैरह है तो आप उसके ऊपर मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल चैलेंज वगैरह हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नो मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसको आपने 1 बाय 1 करके तमाम लोकल एड्स मेंशन कर देना है। याद रहे, एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। तमाम एड्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। तमाम अगर आपका पैरामीटर एड्स एंड कॉपी एड्स सेम है तो आपने यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाले टैग पर क्लिक कर सकते हो। ध्यान रहे, एड्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने नीचे सेव टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करने के बाद नीचे फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे हमारा लगभग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फुल कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने मेंशन किया था उसको आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, जो आपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया है। आपने यहाँ पर OTP मेंशन करने के बाद नीचे कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद नीचे आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे OTP फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फुली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर नीचे आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे अब आप जिस भी पोस्ट, चलिए आप मैं ओके टैग पर पहले क्लिक कर देता हूँ। ओके टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर 10+2 लेवल की, यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन देंगे अप्लाई। अब आपने अप्लाई टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा नीचे आप ऑप्शन देखें अप्लाई। अब आपने अप्लाई टैग पर क्लिक कर देना है।
अप्लाई करने के लिए अब आपने जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी आपको वही डिटेल्स तमाम की तमाम आपको शो हो जाएंगी। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने पर मेंशन कर देनी है। याद रहे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही सेंटर के ऊपर मेंशन कीजिए। यहाँ पर अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इंडिया के लगभग तमाम स्टेट पे एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को फिलअप करे हो आप अपना स्टेट का ही सेंटर पर चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी एक सेंटर पर चूज़ कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा एग्जामिनेशन सेंटर आपने वही मेंशन करना है जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने मेंशन की उसके मुताबिक आपको सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। याद रहे तीनों की तीनों प्रेफरेंस आपने अलग अलग करके मेंशन करनी है। आपने वही एग्जामिनेशन प्रेफरेंस मेंशन करनी है जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन करने के बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट मैं यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहो तो हिंदी भी रख सकते हो। चलिए मैं हिंदी रख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस, और आपके जो 12th में एक साइंस एक सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर यस नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा चलिए मैं अपने एक्सर्समेंट वगैरह हो तो यस, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे आने के बाद आपने कुछ कॉलम यस नो में मेंशन करने। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ चलिए यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। एज इलेक्शन अगर चाहते हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप भी आप नो मेंशन कर सकते हो। याद है जिनके पीछे रेड कलर का स्टार लगा हो आपको कॉलम फिलअप करने पड़ेंगे। या इसके अलावा जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने पर मेंशन कर देनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को पर मेंशन कर सकते हो। चलिए याद है आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है आपने अपने अकॉर्डिंग हायर क्वालिफिकेशन को पर मेंशन कर देना है। क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपने अपन मेंशन कर देनी है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, अगर आप किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करो जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग इन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। याद है अगर आप सिर्फ 10+2 यानी 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए मेरे केस में 10+2 या 12th है, मैं 12th ही चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपने कॉलम को मेंशन कर देना है। 12th स्टैंडर्ड या फिर 12th इक्वलिटी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। 12th मेंशन करने के बाद नीचे अपने 12th की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। स्टैटिक्स, पास्ट, अपेयर, एरा पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा रोल नंबर आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। चलिए मेरे केस में पास्ट है, मैं पास्ट ही मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा एरा पासिंग 12th क्लास की एरा पासिंग अपने मेंशन करनी है। 12th क्लास की एरा पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा किस बोर्ड से आपने पास 12th क्लास पास की उस बोर्ड स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट वगैरह से आपने 12th क्लास पास की उस स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद आपने किस बोर्ड से आपने पास के बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद जो भी आपका 12th क्लास का पर रोल नंबर होगा, रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपने कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा CGPA वगैरह है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। नीचे आप अपने डिटेल्स को मेंशन यहाँ पर हाईलाइट करना चाहो तो यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसका फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो के ऊपर अपने डेट को जरूर मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है वेदर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन और 1 नवंबर 2021 आपने पे यस टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही फोटो के ऊपर अपने लेटेस्ट डेट को मेंशन कर देना है। फोटो आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर का साइज अपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नीचे आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे प्री वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फोटो सिग्नेचर और तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे तमाम टेस्ट चेकआउट करने के बाद नीचे प्रीव्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा आपने तमाम डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना है।
अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने यहाँ पर सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। याद रहे, यहाँ पर सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। चलिए, इनकेस अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको दो ऑप्शन देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से SSC के अंदर जो 4000 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अगर आप सिर्फ 12th पास हो तभी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।